लेट टेस्ट क्या है जी? लेट के बगैर क्या एलएलबी में एडमिशन नहीं मिलता? लेट के लिए क्या क्या शराइत हैं, कहाँ से तैयारी करें, कौन सी गाइड है, क्या चीज़ है, लेट होता क्या है, क्या हम लेट के बगैर सर लॉ नहीं कर सकते, लॉ के लिए लेट ज़रूरी है? लेट के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए और लेट के बारे में बताइए। इसके अलावा क्या हम जज बन सकते हैं, क्या जज बनने के लिए भी लेट ज़रूरी है? इस तरह के आपके बहुत से सवालात हैं और उन सवालात पर मेरी आज की ये वीडियो जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप उन जॉब्स में होने वाले मराहल से किस तरह आसानी से गुजर सकते हो और किस तरह उन मराहल से गुजर के आप एक जॉब हासिल करके अपनी और अपने ख़ानदान की कफ़ालत और आमदन का ज़रिया बन सकते हो। थैंक यू वेरी मच जी। इसके साथ साथ व्यूअर्स, मेरा एक चैम्बर भी है, मैं वकील भी हूं और वकला के साथ मैं काम करता हूं। मेरे जो वकील साथी हैं वो मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेश हो रहे होते हैं। अगर आपका कोई क्रिमिनल का केस हो, लिटिगेशन हो, कोई सिविल का केस हो, आप मुझसे रुजू कर सकते हैं। दूसरे वकला से कम फ़ी में आपका काम करवा देंगे इंशाल्लाह ताला। और जैसा कि आपको पता ही है, ऑनलाइन क्लासेज में मैं बच्चों को तैयारी भी करवाता हूँ। मुख्तलिफ कोर्सेज में बच्चे मुझसे तैयारी कर रहे होते हैं। मेरी एकेडमी है, ऑनलाइन क्लासेज मैं लेता हूँ। आते हैं जी मौजू की तरफ। तो लेट जो है, लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट या लॉ एडमिशन टेस्ट, इसमें जी लॉ में एडमिशन लेने के लिए आपके लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। ये HEC ने किया जी, हायर एजुकेशन कमीशन ने अब इसको लाजमी कर दिया है। इसके बगैर आपका लॉ में एडमिशन नहीं हो सकता। क्या क्या करना पड़ता है, कहाँ से तैयारी करें, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा जी आपको। तो गौर से सुन लीजिए। लॉ जो है वो लेट के बगैर नहीं होता। लेट के लिए ज़रूरी है जी आपने 12 साल एजुकेशन हासिल की हो, यानी FA FSC इक्वलेंट। उसके बाद फिर आप लॉ में एडमिशन लेने के लिए लेट का एक टेस्ट देते हैं। उसके लिए 3-4 बुनियादी शराइत हैं जी, वो सुन लें। आपकी एज जो है वो 25 साल से कम होनी चाहिए 2018 से पहले, यानी 2018 से पहले जितने भी हैं FA FSC BA वाले, वो लेट नहीं दे सकते, वो लॉ में नहीं आ सकते। 2018 के बाद का जिनका FA FSC है वो आ सकते हैं, यानी 2018 से HEC ने इसको हायर कर लिया था और लेट को लाजमी करार दे दिया था। लिहाजा फ्रेश कैंडिडेट ही इसमें आएंगे। बुनियादी तौर पर इसकी वजह भी यही थी कि बहुत से वकला आ रहे थे और फ्रेश कैंडिडेट्स जो है वो कम थे, इसलिए पुराने लोग भी मुख्तलिफ महकमों से रिटायरमेंट लेके, सर्विसेज वाले, वो सारे के सारे लॉ करके वकालत के पेशे में आ रहे थे। बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान था। इसी को थोड़ा कम करने के लिए लेट का टेस्ट HEC ने रखा और उसके लिए कुछ शराइत रखी। उसके बाद जी दूसरी शर्त यह है कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए लाजमी। आप 12 साल जो आपकी तालीम है उसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ आपका 2018 के बाद का 12 साल एजुकेशन होनी चाहिए, FA FSC इंटरमीडिएट इक्वलेंट। उसके बाद फिर आपकी 25 साल एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, 25 साल से कम होनी चाहिए। और फिर जो लेट का आप टेस्ट दोगे, लॉ का जो आप टेस्ट देंगे, उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 100 MCQs का वो टेस्ट होता है आपका और उसमें से 50 आपके लिए लेना ज़रूरी है, यानी पासिंग मार्क्स उसकी 50% है। तो लेट के 50% नंबर हो फिर आपको लॉ में दाखिला मिलता है LLB में। और LLB जो है वो 5 साल प्रोग्राम है और 5 साल के बाद फिर आपको लॉ की डिग्री मिलती है। तो ये था जी लेट। और लेट के बारे में आपके जो मुख्तलिफ सवालात हैं, अब मैं उनकी तरफ आता हूँ, उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला सवाल आपका जी मोस्ट कॉमन के लॉ में लेट में दाखिला किस तरह मिलता है, क्या तरीकाकार है। तो वो मैंने तफसील के साथ आपको बता दिया कि लेट जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट या लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, वो उसके बारे में डिटेल से मैंने आपको बता दिया वो किस तरह होता है, उसमें कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, कैसे उसका दाखिला ले सकते हो, कैसे HEC से वो पास करके आप उसमें लॉ में एडमिशन ले सकते हो, हायर एजुकेशन कमीशन। उसके बाद जी लेट की तैयारी कहाँ से करें। बिल्कुल जी मैं करवाता हूँ लेट की तैयारी। लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट या लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी मैं करवाता हूँ ऑनलाइन, आप मुझसे तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी अच्छी एकेडमी आपकी नज़र में है, वहाँ से तैयारी कर लें, आपको तैयारी करनी चाहिए। और लेट में जितने भी आपके लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उनके सामने हमने सब ने वो पोर्शन बनाए हुए हैं। उन क्वेश्चनर्स का पोर्शन जो है वो उसकी आपको तैयारी करवाते हैं, उसी में से टेस्ट आता है, वो आप आसानी से पास कर जाते हो जी। क्या LLB में दाखिला मिल जाता है लेट करने से? बिल्कुल जी मिल जाता है लेट करने से LLB में दाखिला, लेकिन लेट में आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। HEC का क्राइटेरिया है, अगर 50% कम मार्क हों तो आपको दोबारा से चांस दिया जाता है। उसके 3 चांस होते हैं जी, 3 दफ़ा आप लेट में अपीयर
हो सकते हो। 3 चांसेस में अगर आप 50% मार्क्स नहीं ले सकते तो फिर आप लॉ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दोबारा से फिर से, अगर आपकी एज रहती हो तो उसमें आप दोबारा से आप इंटरमीडिएट फ्रेश करके फिर से आप आ सकते हो, उसमें फिर से आप 3 चांस ले सकते हो, लेकिन एज आपकी 25 साल के अंदर होनी चाहिए। लैट के साथ और क्या करना पड़ता है जी? लैट के साथ क्या कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज करने पड़ते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। लैट के साथ आपकी सिर्फ 12 साल तालीम हो, उसके बाद आप लैट करने के एलिजिबल हो और आप लैट में से 50% मार्क्स ले जाओ, फिर आपको लॉ में एडमिशन मिल जाता है। उसके लिए कोई ऐसी और दूसरी शर्त नहीं है कि उसके साथ फलां कोर्स हो, कंप्यूटर हो, लैंग्वेज हो, फलानी हो, बिल्कुल नहीं जी। लैट में आप 50% मार्क्स ले लो, हायर एजुकेशन कमीशन आपको रिकमेंड करता है, वहाँ से आपकी संद आ जाती है, रिजल्ट कार्ड आ जाता है, डिग्री आ जाती है, वो साथ लग जाती है और आपको LLB में दाखिला मिल जाता है। 2018 से HEC ने इसको हायर कर लिया था और लैट को लाजमी करार दे दिया था, लिहाजा फ्रेश कैंडिडेट ही इसमें आएंगे। बुनियादी तौर पर इसकी वजह भी यही थी कि बहुत से वकला आ रहे थे और फ्रेश कैंडिडेट्स जो है वो कम थे, इसलिए पुराने लोग भी मुख्तलिफ महकमों से रिटायरमेंट लेके, सर्विसेज वाले, वो सारे के सारे लॉ करके वकालत के पेशे में आ रहे थे। बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान था, इसी को थोड़ा कम करने के लिए लैट का टेस्ट HEC ने रखा और उसके लिए कुछ शराइत रखी। क्या लैट हम पर लाजम है? इसके बगैर LLB में दाखिला नहीं मिलता जी? बिल्कुल लाजम है जी, कंपलसरी है, इसके बगैर आपको LLB में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो लैट आपके लिए बहुत ज़रूरी है जी। लैट पास करेंगे, 50% मार्क्स लेंगे, फिर ही आपका एडमिशन होगा जी लॉ में। लैट की तैयारी में कितना अरसा लगता है जी? ये मोस्ट क्वेश्चन है जी। 3 महीने का लगते हैं जी, 3 महीने का कोर्स होता है। 3 महीने के अंदर आपको वो सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, सिखा दी जाती हैं, जिससे आप लैट पास कर लेते हो और लॉ की डिग्री की तरफ आ जाते हो। तो 3 महीने का कोर्स है जी। अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने में आपकी तैयारी हो जाती है। वैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो 4-4, 5-5 माह, 6-6 माह भी तैयारी करके लैट का टेस्ट देते हैं HEC को, ताकि फेल होने के चांसेस कम से कम हो जाए और हमें लॉ में दाखिला मिल जाए। लॉ की डिग्री की कितनी पावर है जी? बहुत पावर है। इस पे मेरी वीडियो आ चुकी है। लॉ की डिग्री जो है उसमें बहुत पावर है जी, बहुत कुछ है। वेल अवेयर होते हैं ये लोग अपने आप के बारे में, कानून के बारे में, कानून में जो उनको इख्तियारात हासिल हैं, कानून ने उनको जो पावर्स दिए हैं, उनको जो राइट्स दिए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स और उन राइट्स के मुतल्लिक वो अच्छी तरह से जानते हैं और अपने आप दूसरों के राइट्स की हिफाजत करना भी जानते हैं। इसलिए बहुत पावरफुल डिग्री है जी। हर कहीं हर किसी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ या हर किसी लिटिगेशन में वो कला ही पेश होते हैं, कानूनदान होते हैं, कानून पढ़ा होता है, कानून को समझते हैं, इसलिए बड़ी पावरफुल डिग्री है जी लॉ की। लाखों रुपया भी आप कमाते हो और उसके साथ साथ आपकी नॉलेज एंड वैल्यू भी है। आपको कोई परेशानी, कोई फिक्र नहीं होती किसी के साथ। हर किस्म की आपको पता होता है मेरे राइट्स क्या है, मेरे हकूक़ क्या है और मैं कैसे ये राइट्स ले सकता हूँ। इसलिए लॉ की डिग्री बड़ी पावरफुल है जी, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दुरुस्त है कि इसकी पावर बहुत है। तो लैट के ऊपर आप और बहुत से सवाल करते हो व्यूअर्स, तो इन सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह ताला अगर लैट में आपने कामयाब होना है, लैट में अगर आपने तैयारी करनी है, तो आप मेरे पास आ सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में मैं लैट की तैयारी भी करवाता हूँ और गैट की तैयारी भी करवाता हूँ। गैट है जी ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। आपका जो लॉ के बाद लॉ गैट टेस्ट उसको कहते हैं। जब आप लॉ कर लेते हो, LLB कर लेते हो, उसके बाद फिर से HEC आपका एक टेस्ट लेता है, उसको लॉ गैट टेस्ट उसको कहते हैं जी। लॉ गैट टेस्ट यानी ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट के लॉ में आपने जो मार्क्स लिए हैं, जो पास हुए हैं, उसके बाद फिर आपको लॉ आता भी है भी कि नहीं। तो गैट के लिए भी आपको 50% मार्क्स लेने पड़ते हैं HEC से, फिर आपको वकला का लाइसेंस मिलता है। आप उसके ऊपर फिर सारा कर सकते हो, प्रैक्टिस अपने मुख्तलिफ कोर्स में पेश हो सकते हो। इस पर भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, वो भी आप डिटेल से देख लीजिएगा। और गैट की तैयारी भी हम ऑनलाइन करवाते हैं और लैट की तैयारी भी करवाते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत से हालात जा रहे हैं, जिस तरह के आपको पता है मेडिकली और हेल्थ के कुछ इश्यूज़ हैं, तो उन सब इश्यूज़ की वजह से आप अपनी डाइट अच्छी करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, बूस्ट करें, विटामिन C, उसके साथ साथ आप ऑरेंज का इस्तेमाल करें। उसके बाद आजकल कैरेट आई हुई है, गाजर जिसको आप कहते हो, बहुत ज़्यादा उसका जूस पियो ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे। एप्पल्स वगैरह ये वो आपको डाइट ही बचा सकती है, बिकॉज अभी तक कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं, मेडिसिन नहीं अवेलेबल बाज़ार में। तो आपको इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में नए मौजूद और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।